ईरान की ओर से बंद किए गए हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जब से अमेरिका ने नाकेबंदी की है, ईरान और चीन दोनों बौखला गए हैं। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने एक भी ईरान के किसी भी बंदरगाह से आ रहे या ईरान के बंदरगाह को जा रहे किसी भी जहाज को हॉर्मूज से गुजरने नहीं दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक उसने ईरान के तेल टैंकर समेत 10 जहाजों को ओमान की खाड़ी से वापस भेज दिया है। एक भी जहाज ब्लॉकेड को तोड़कर आगे नहीं निकल पाया है। कल ईरान के झंडे वाला एक जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तो बाहर निकला, लेकिन अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूएंस ने उसे कामयाबी से ओमान की खाड़ी में रोका और लौटने पर मजबूर कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका के युद्धपोत ने ईरान के जहाज को ओमान की खाड़ी में चेतावनी दी। चेतावनी की इस क्लिप को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के हैंडल से बाकायदा पोस्ट भी किया है। आप सुनिए किस तरह से जहाज हॉर्मूज जलडमरू मध्य को पार करते हुए जैसे ही ओमान की खाड़ी में घुसा तो अमेरिकी युद्धपोत और कम से कम 20 से 25 युद्धपोत और विमान इस समय इस खाड़ी में हैं। उन्होंने कैसे इस जहाज को रोका और वापस भेजा, सुनिए। The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. Turn around और प्रिपेयर टू बी बोर्डेड। अमेरिका की चेतावनी साफ थी, या तो वापस लौट जाओ, हॉर्मूज की खाड़ी में लौट जाओ, जिस बंदरगाह से आए हो उसी बंदरगाह पर वापस चले जाओ, या फिर अमेरिका की नौसेना के कमांडो जहाज के ऊपर वो चढ़ेंगे और जहाज को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। और इसीलिए वो जहाज लौट गया। अमेरिका का दावा है कि 10 जहाज इस तरह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, सभी को लौटा दिया गया। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइंस में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त जैसे बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका की एपिक फ्यूरी नहीं, इकोनॉमिक फ्यूरी है, आर्थिक प्रकोप जो ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ चीन है जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। और अमेरिका की इन पाबंदियां सीधे तौर पर चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत ईरानी जहाजों को वापस तो खदेड़ रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी के दफ्तरों से चीन के बैंकों तक सीधी धमकी भी दी जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि 2026 का ये जो ईरान युद्ध है वो दुनिया को अब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर ले जा रहा है, क्योंकि अब चीन के जहाजों को जब वापस भेजा जा रहा है तो अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने आ गए हैं। उस पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत लगाई गई समुद्री नाकाबंदी इतनी प्रभावी है कि शुरुआती दिनों में कोई भी जहाज बिना चेक के नहीं गुजर पाया। ईरान के बंदरगाहों से निकले कई जहाजों को अमेरिकी नौसेना ने बीच समुद्र में ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की ये कार्रवाई ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए है। ईरान इसे उकसावे की कार्रवाई बता रहा है और खतरनाक परिणाम की चेतावनी दे चुका है। ईरान अब अकेला नहीं दिख रहा। तेहरान ने बीजिंग का दरवाजा खटखटाया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की और अमेरिकी नाकाबंदी को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। वांग यी ने ईरानी लोगों के धैर्य की तारीफ की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा पर जोर दिया।
चीन के लिए ये सिर्फ कूटनीति नहीं है। चीन ईरान के कुल तेल निर्यात का 80 से 90% खरीदता है। नाकाबंदी सीधे बीजिंग की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। जंग अब मिसाइलों के साथ साथ डॉलर से भी लड़ी जा रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने चीन के कुछ बड़े बैंकों को चेतावनी भरी चिट्ठियां भेजी हैं। साफ धमकी है, अगर इन बैंकों के जरिए ईरानी पैसा घूमता पाया गया तो अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है। इसके अलावा ईरानी अधिकारी अली शमखानी के बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी के तेल तस्करी नेटवर्क पर भी नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका इसे इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा बता रहा है। Two Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the bank. टकराव अब सैटेलाइट स्तर पर भी पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2024 में चीन से TEE-01B नाम का एक हाई रिजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट हासिल किया था। IRGC ने इसका इस्तेमाल मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन की निगरानी और स्ट्राइक प्लानिंग के लिए किया। चीन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। 3 बड़े खतरे साफ दिख रहे हैं। पहला, दुनिया भर को महंगे तेल का झटका। अगर हॉर्मुज लंबे समय तक प्रभावित रहा तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दूसरा खतरा, चीन अमेरिका टकराव। अगर चीनी टैंकर नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। तीसरा, खुफिया और तकनीकी युद्ध। चीन के सैटेलाइट और उसकी तकनीक ईरान की मदद करते हैं तो अमेरिका बुरी तरह भड़क सकता है। वैसे भी अमेरिका खाड़ी में अपने सबसे महंगा यानी करीब 2000 करोड़ रुपए का निगरानी ड्रोन गंवा चुका है। साफ है कि ईरान के बहाने अमेरिका और चीन अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जरिए शांति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन हॉर्मुज की लहरें अभी शांति का संकेत नहीं दे रही। अगर ये घेराबंदी लंबी खिंची तो दुनिया को आर्थिक मंदी और बड़े युद्ध का खतरा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।